हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है हम लोगों को कवर करना है वो है हमारे पास चौथा टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किया था, जो पहले 3 टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थे ना, उसको हम लोग कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में हमें चौथा और जो नेक्स्ट है 5वां उसको कवर करना है। और आज के लेक्चर के साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। उसके बाद हम 2-3 दिन इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको प्रिपेयर करेंगे भाई, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी भाई, ठीक है। तो ये 2 सीरीज है, डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें कवर करनी है। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें भाई। तो देखो, कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कहता है ये एक इस प्रकार की सीरीज है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। कि उस प्रकार की सीरीज है जिसमें हर क्लास इंटरवल के साथ हम उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। जो पुराने वाली है ना उसमें ऐड करते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे क्लास इंटरवल आगे मूव होते रहेंगे ऐसे ही हम लोग नई फ्रीक्वेंसी को पुराने वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं एक टेबल दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर टेबल देखिए आप लोग आगे। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है, 5 से 10 की है, 10 से 15 की है, 15 से 20 की है, 20 से 25 की है और 25 से 30 की है। उनकी रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 9, 4, 4, ठीक है भाई। अब कहता है आप इस टेबल को थोड़ा याद रखना। इस टेबल के साथ कहता है कि हम इस टेबल को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 2 हिस्सों के 2 पार्ट्स में इसको हम लोग जान सकते हैं। पहला, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। या तो हम लोग जान सकते हैं कि क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है ना उसके बेस पर जान सकते हैं इसको, जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर जो लोअर लिमिट है उसके बेस पर जान सकते हैं क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। अब आप लोग कहेंगे सर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या सिस्टम है, ये कैसे क्लियर होगा। कहता है देखो, जहां पर बात करता है वो अपर लिमिट की, जहां पर बात करता है वो अपर लिमिट की। देखो जैसे पहला क्लास इंटरवल है 5 से 10 का, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है बच्चे, 10 है। आगे है 10 से 15, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 15 है। आगे 15 से 20 अपर लिमिट 20 एंड सो ऑन। कहता है जो अपर लिमिट है, मैं 5 से 10 को ये भी तो कह सकता हूं कि बिलो 10 भी कह सकता हूं। आगे अगर वो 10 से 15 वाली है तो उसको मैं बिलो 15 भी कह सकता हूं, ठीक है। 15 से 20 वाली है, मैं 20 वाली को बिलो 20 भी कह सकता हूं। अब बिलो 20 में जो 5 से 10 है वो भी आएगा, 10 से 15 है वो भी आएगा, और जो 15 से 20 है वो भी आएगा। सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर आ जाएंगी भाई, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बिलो 20 की, ठीक है। बिलो 20 में क्या आएगा, 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 है। 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 8, 8 और 3 11। तो 15 से 20 वाली कितनी, 11 और 9 20। अगर मैं बात करता हूं बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर 20 फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये थी हमारी बिलो वाली और या फिर अपर लिमिट वाली। अपर लिमिट को हम लोग जब चेक करते हैं, अगर हम लोअर लिमिट के अनुसार चेक करें तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो 5 से 10 वाली है कि अबव 5 कह सकता हूं, अबव 5। अबव 5 में तो सारी की सारी आ जाएंगी भाई, 5 से लेके जो 30 तक की हैं सारी की सारी आ जाएंगी। मतलब अबव 5 में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सबसे पहली 3, 8, 9, 4, 4, 20 और 8 28। अबव 5 की 28 फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ही अबाउट 10 पहुंचेंगे हम लोग, अबाउट 10 पहुंचेंगे, उसमें से जो नेक्स्ट वाली 4 हैं वो ऐड हो जाएगी। मतलब जो पहली वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी थी वो लेस हो जाएगी। मतलब अब कितनी रहेगी, सिर्फ 20 कितनी रहेगी, 25 रहेगी भाई वो, ठीक है। क्योंकि 8 और 9 और 4 और 4 भाई, ठीक है। ये हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये चीज है हमारे पास, जो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 हिस्सों में देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक टेबल के लिए आपको समझा देता हूं मैं। देखो ये टेबल है हमारे पास लेस देन 10 की, 0 + 3, क्योंकि 3 फ्रीक्वेंसी थी लेस देन 10 में, 5 to 10 पे, ठीक है। लेस देन 15, 8 + 3 11, लेस देन 20 11 = 9। आप लोग पूछेंगे सर 11 कहाँ से आया,
क्योंकि वो जो 5 to 10 और 10 to 15 वो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ऐड की गई हैं, और सेम केस यहाँ पर मोर देन के साथ है भाई। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान सा है और मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाया है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे शो करते हैं, अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट की हेल्प से, या फिर बिलो देन या फिर मोर देन की हेल्प से भाई। ठीक है, अब कहता है कि कई बार हमारे पास दिक्कत आ जाती है कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करें। ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी, तो हम लोग चेंज कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं कि चेंज कैसे करेंगे। कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। क्यों कर लेते हैं, देखो आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पर। कहता है 4 स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स। 4 स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, मतलब लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, 4 है। लेस देन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 4। आगे कहता है 20 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स। अब 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी आगे, कहता है कि वो 0 से 20 की, मैं आपको बता रहा हूँ 0 से 20 की। कहता है लेस देन 20 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स। अब 0 मार्क्स भी लेस देन 20 है और 19 मार्क्स भी लेस देन 20 है, तो 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर वो 20 है। ठीक है, मैं आपको ये एक पूरे एंगल से समझा रहा हूँ, अगर आपको सही एंगल से समझाऊं मैं तो कहता है कि 0 से लेकर 10 की फ्रीक्वेंसी है 4। ये तो मैं अलग अलग समझा रहा हूँ। अब पहले इकट्ठी फ्रीक्वेंसी थी वो 0 से 10 की है 4। अगर बात करते हो आगे 10 से 20 की है तो वो कितनी है, जो पहले वाली 10 है उसको लेस कर देंगे, पहले वाली 4 फ्रीक्वेंसी थी ना उसको लेस कर देंगे, तो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 16 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो वो 20 ही रहेगी, 20 स्टूडेंट्स की रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ 40 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 30 मार्क्स, अगर 20 to 30 की बात करता हूँ तो 40 माइनस 20, तो कितने रह जाएंगे हमारे पास, टोटल 20 रह जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन 30 की फ्रीक्वेंसी होगी एंड सो ऑन भाई। ठीक है, आगे इसको हम लोग एक टेबल की हेल्प से आपको दिखा देता हूं मैं कैसे ये शो हो रहा है भाई। देखो भाई टेबल है यहाँ पर हमारे पास, उसने कहा है देखो लेस देन की सीरीज हमारे पास यहाँ पर 10 20 30 40 50 लेस देन था सारा का सारा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी 4, फिर 20, फिर 40, फिर 48, फिर 50। जीरो आप देखना मार्क्स कहा उसने कि मार्क्स में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग। 0 से 10 पे कितने भाई, 4 हैं। दूसरी बार 10 से 20 पे 20 माइनस 4 कितना आ गया, 16। यही बताया था मैंने पहले आपको। आगे 30 से 20 to 30 करेंगे, 40 माइनस 20 फ्रीक्वेंसी रह जाएगी एंड सो ऑन भाई। तो इस प्रकार हम लोग अपनी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको इसमें चेंज कर लेंगे। मतलब अगर कोई बिलो देन या फिर लेस देन की हमारे पास आती है तो उसको हम लोग यहाँ आसानी से चेंज कर सकते हैं सिंपल सीरीज के, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर भाई। ठीक है, तो ये था आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करते हैं मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज की और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। ठीक है, कहता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज आर दो सीरीज इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। कहता है इस मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक क्लास इंटरवल की सिर्फ और सिर्फ मिड वैल्यू होती है। जैसे 1 से 6 डिवाइड बाय 1 से 6 है भाई हमारे पास, तो वो मिड वैल्यू क्या होगी उसकी, 3 होगी। उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1 से 5, तो मिड वैल्यू कितनी होगी, उसकी मिड वैल्यू 3 होगी भाई। ठीक है, हम लोग ये कैसे निकाल लेते हैं, हाफ करके निकाल लेते हैं। तरीका है मैं आपको वो भी समझा दूंगा कैसे होगा वह यहाँ पर, क्योंकि 1 से लेके 5 तक की मिड वैल्यू है हमारे पास, 1 से 5। आप लोग बोलोगे कि सर ये तो 5 का अगर हाफ करते हैं तो 2.5 आएगा, पर 2.5 नहीं आएगा, हमें ऐड करनी है जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट। 1 से लेके 5, 1 जमा 5, 6 डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट हमारे पास मिड वैल्यू की आई 3। हमारे पास मिड वैल्यू के क्वेश्चन में क्या होता है कि मिड वैल्यू की जो पॉइंट है वो वैल्यू वो गिवन होती है और उसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास दे रखी है मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35 और 45। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या, 6, 15 की फ्रीक्वेंसी क्या, 5, 25 की 11, 35 की 9 और 45 की 8 है। ठीक है, कहता है कि हम लोग निकालते कैसे हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट।
लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका क्या है बच्चे हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, कहता है लोअर लिमिट हम लोग निकालते हैं L1, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं L1 की हेल्प से। L मतलब लोअर लिमिट या फिर लिमिट 1, L मतलब लिमिट और 1 मतलब जो पहली लिमिट है लिमिट 1, और L2 मतलब लिमिट 2, उसी क्लास इंटरवल की लिमिट 2। ठीक है, निकालने का तरीका है m मतलब मिड वैल्यू माइनस 1/2 इंटू आई। अब लोग आप लोग पूछेंगे कि सर ये आई क्या है, यहाँ पर कहता है आई इज द डिटरमाइंड, कहता है कि जो हमारे पास है फर्स्ट म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, ठीक है, एंड इज डिटरमाइंड, एंड सेकंड इज द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ 1/2i। ठीक है, आई क्या था, ये इंटरवल, जो हमारे पास इंटरवल है भाई। ठीक है, 5 और 15 के बीच में इंटरवल कितना, 10 का इंटरवल है। ठीक है, तो एक्चुअल में आएगा बच्चे जो 5 और 15 है ना, देखो एक सिंपल सा लॉजिक भी बता देता हूं आपको मैं, और एक जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से बताऊंगा। पहली मिड वैल्यू कितनी है 5, अगली मिड वैल्यू कितनी है 15, मतलब जो 5 है वो किसी न किसी वैल्यू की मिड वैल्यू है, किसी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है, तो मे भी शायद वो होगी। अगर मैं यहाँ पर मैं तो सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ इस तरीके से आपको, एक नॉर्मल तरीके से जहाँ पर हम लोग सिंपल कर सकते हैं। अगर ऐसी सिंपल टर्म्स हैं हमारे पास, देखो टर्म्स तो मुश्किल भी आ सकती है, मिड वैल्यू मुश्किल भी आ सकती है, 7, 13, 14 या फिर 7, 23, 28 कुछ भी आ सकती हैं, वहाँ पर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ इस सिंपल प्रकार की आती हैं, जैसे ये है 5, 15, 25, 35, 45 वाली, तो यहाँ पर बेसिकली 10 का डिफरेंस है ना। 0 से 10 की मिड वैल्यू क्या 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू क्या 15, ऐसी दे रखी है उसने। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो कैसे निकाल लेते हैं, एक मिड वैल्यू में से दूसरी मिड वैल्यू माइनस कर देते हैं, मिड वैल्यू 2 माइनस मिड वैल्यू 1, डिफरेंस आ जाता है, वो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है कि इतने का डिफरेंस है। ठीक है, या फिर एक तरीका भी है, तरीका हम लोग देख लेते हैं कैसे भाई। देखो आप लोग टेबल देखना है यहाँ पर आगे जाके, देखो ये हमारे पास वो क्वेश्चन था भाई, यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दी हुई थी, मैंने स्लाइड्स को थोड़ा बाद में इसको रोटेट किया है भाई, आप लोग यहाँ पर इसको देख लेना वीडियो को पॉज करके। अब आप लोग देखिए वो टेबल, देखो ये टेबल है, मिड वैल्यू है 5, मिड वैल्यू है यहाँ पर 5, फ्रीक्वेंसी थी उसकी 6, तो क्लास क्या बनती है उसकी 0 से 10 की, वो हम लोग कैसे निकालते हैं 0 से 10 की, कहता है L1 क्या है हमारे पास 5, L1 इक्वल टू 5 माइनस 5 क्या था भाई हमारे पास m माइनस 1/2 इंटू आई क्या था वो इंटरवल कितने का 5 से 15 का 10 का इंटरवल भाई। ठीक है, तो कहता है m माइनस 1/2 इंटू आई, तो m की वैल्यू क्या 5, मिड वैल्यू की वैल्यू क्या है वहां पर 5 है। ठीक है, इंटू माइनस 1/2 इंटू आई, इंटरवल कितना था यहाँ पर 10 का, तो 10/2 बन जाएगा यहाँ पर, तो 5 माइनस 10/2 हमारी वैल्यू क्या आई यहाँ पर 0, तो क्लास इंटरवल हमारा 0। अगर अपर लिमिट निकालनी है L2 निकालना है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, फिर से वहीं पर देखो फॉर्मूला था, वो लोग ऊपर फॉर्मूला देख लेना, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये फॉर्मूला देख लेना लोअर लिमिट निकालने का, m माइनस 1/2 इंटू आई, और अपर लिमिट निकालने का तरीका m प्लस 1/2 इंटू आई। ठीक है, तो सेम केस इस तरीके से अपर लिमिट हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं 5, वही मिड वैल्यू प्लस 10/2 इक्वल टू हमारे पास निकला था आंसर, इसका एलसीएम लेने के बाद 10 निकल आता है, तो लोअर लिमिट निकल गई यहाँ पर 0, अपर लिमिट निकल गई यहाँ पर 10। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो बाकी लिमिट्स हैं वो भी निकाल लेंगे। आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट वाली में देखना, फिर से वही फॉर्मूला, m लोअर लिमिट निकालनी है जो 45 वाली है उसको देखना, m माइनस 1/2 इंटू आई, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर मिड वैल्यू की वैल्यू 45 है, माइनस आई की वैल्यू वही 10, इंटरवल की वैल्यू 10 है भाई, इंटू 1/2, तो 10/2 45 माइनस 10/2 वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 10 वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर 40 वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी 40 है यहाँ पर, और सेम केस 45 प्लस 10/2 इक्वल टू 50 आ जाएगी। आप लोग ये छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो मिड वैल्यू की सीरीज भाई, कि हम लोग मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं, और उस मिड वैल्यू की अगर हमें मिड वैल्यू गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग अपना क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। अब एक छोटी सी हमारे पास इलस्ट्रेशन है, उसको देख लेते हैं वो क्या कहती है। देखो भाई, एक इलस्ट्रेशन है, क्लास मिड वैल्यू ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ इन क्लास 11th आर गिवन।
हमें एक फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है क्लास की भाई 25, 32, 39, 46, 53 और 60, ठीक है। तो हमें ये मिड जो क्लास इंटरवल है वो जो मिड वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो कहता है क्या 25, आप लोग देख लेना, हमें निकालना है फाइंड द साइज ऑफ क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल का और क्लास साइज का जो लिमिट है वो हम लोगों को निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देखना सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि क्लास इंटरवल का साइज क्या है, क्योंकि हमें आई की वैल्यू निकालनी है ना भाई सबसे पहले। तो 32 माइनस 25 7, 39 माइनस 32 7, 46 माइनस 39 तो भी 7। सबका डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन आ रहा है ना। तो हमारे पास क्लास का इंटरवल कितना है, डिफरेंस कितना है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है, आई की वैल्यू 7 है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल सकते हैं हम लोग, वही वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चे देखना। वही सबसे पहली हमारे पास टर्म क्या है, हमें लोअर लिमिट निकालनी है सबसे पहले वाली। सबसे पहले वाली टर्म क्या है हमारे पास 25 है, मिड वैल्यू क्या है सबसे पहली 25। तो 25 माइनस इंटरवल कितना था 1/2 इंटू आई, इंटरवल कितना 7, 7 डिवाइड बाई 2, 25 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, आंसर हमारे पास निकल आएगा। आप लोग उसको देख लेना हमारा आंसर क्या निकलता है, वो आएगा हमारे पास 21.5, ठीक है। तो वो पहली लोअर लिमिट है और उसकी अपर लिमिट क्या होगी 25 जमा 7/2, 7 डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट क्या निकल आएगी हमारे पास 28.5। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अपनी अपर लिमिट निकाल लेते हैं और हमारा आंसर यहाँ से निकल जाता है भाई, ठीक है। आप लोग लास्ट को मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास देखो लास्ट वैल्यू क्या है, जो लास्ट मिड वैल्यू क्या है वो है 60। 60 माइनस 1/2 इंटू 7, 60 माइनस 7/2, आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर 56.5 आंसर आया है। वैसे ही 60 प्लस 7/2 आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर 63.5 आया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना मिड वैल्यू की हेल्प से क्लास इंटरवल निकाल लिए हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है बच्चे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और इसी लेक्चर के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वो कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर के बाद बच्चे काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जितने भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सीरीज किए हैं, ठीक है, हम लोगों ने जितने भी टैली बार किए हैं, सबके क्वेश्चन यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में हैं। तो सारे के सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।